हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चलता आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 6 316 DL। बहुत ही अच्छा सेट है, हम आपको इस बात को पहले बता चुके हैं और हो सकता है कि सन 2021 में इस सेट में से आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इसके बाद एक सेट और रह गया है तो आपके सन 2019 के सेट भी समाप्त हो जाएंगे। और तो आज इस वीडियो का यानी कि जो आपका सेट है 6 में, इसका ये 6 पार्ट है। इसके बाद इसमें आपका एक वीडियो और प्रोवाइड होगा, जिसके बाद आपका ये सेट जो है 6 नंबर वो समाप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कहा जाए तो बहुत ही बेस्ट टॉपिक है और ये कहा जाए कि पेपर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि स्टोरी। क्या है? स्टोरी। तो हमने देखो इस स्टोरी को सिखाने के लिए आपको काफ़ी समय तक इसके रूल्स लिखवाए थे, इसके तरीके बताए थे। तो यदि आपको वो तरीके आपके माइंड में होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना लोगे और आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अनअकैडमी बच्चों आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी हैं, उन पर क्लिक करो। आप किसी भी क्लास में हो उस पर क्लिक करना, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, 12th में हो, जिस क्लास में हो उस पर क्लिक करोगे, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर बच्चों आप कॉम्बैट तभी दे पाओगे जब आप हमारा रेफरल कोड स्मार्ट स्टडी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिल सकता है। तो ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि बच्चों आपका जो कॉम्बैट है, नेक्स्ट कॉम्बैट जो है बच्चों वो 2 मई को होने वाला है। टेस्ट डेट कब है बच्चों? 2 मई है। तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करो और रेफरल कोड में आपको स्मार्ट स्टडी डालना है बच्चों, तभी आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी वर्ड मीनिंग की। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, उसके 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। दोनों ही तरीके आपको याद रखने हैं यदि आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और इसको पूरा करना है। तो इसमें देखो, पहला तरीका था आपका कि जो वर्ड दिए हुए हैं उनको अपनी भाषा में आप तोड़ो, उनको अपनी भाषा में तोड़ो। तो जब आप उसको अपनी भाषा में तोड़ोगे तो बहुत ही आसानी से, जैसे कि आपकी भाषा में जब टूट जाएगा तो बहुत ही आसानी से उसका आप अर्थ निश्चित कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, एक समस्या ये भी आती है कि यदि मान लीजिए आप उसको तोड़ के भी नहीं उसका अर्थ निकाल पा रहे हैं तो उसका आप यूँ की तो इंग्लिश मीनिंग बना के लिख दोगे तो आपकी स्टोरी अधूरी नहीं रहेगी। उस स्टोरी में आपका बिल्कुल भी ब्लैंक खाली जगह नहीं छूटेगी। एग्ज़ाम में जब चेक करेगा तो उसको जब स्टोरी चेक करने में कोई दिखाई नहीं देगा खाली जगह, तो उसको वो 2-4 ही सेंटेंस देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी स्टोरी को वो विद वर्ड मीनिंग विद रूल्स के देखे तब आपको मार्क्स दे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही 2-4 सेंटेंस देखे जाते हैं और मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखो, हमने आपको बताया था कि ये अनसॉल्व की क्लास है, तो हम अनसॉल्व को ले लेते हैं। हो सकता है कि कोई वर्ड हमसे गलत लिख गया हो तो हम उसको उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अनसॉल्व को ले लेते हैं हम। हाँ जी, देखिए, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, जिसमें चल था आपका अनसोल्ड पेपर सन 2019। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 6 316 DL और इसका पार्ट 6 है। इसके बाद एक और इसका पार्ट बताया जाएगा, जिसके बाद आपका ये सेट भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ इसका एक सेट और रह जाएगा। तो इस तरह से आपके सन 2019 और सन 2020 के सभी सेट समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से यदि आपने इन सेटों को ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही आसानी से
बहुत ही बढ़िया तरह से आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हुई। फिलहाल तो आपके जो एग्ज़ाम में हट गए हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होंगे तभी आपको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है, क्योंकि अगर आपने बीच में स्टडी को छोड़ दिया तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं, क्योंकि बाद में जब आप शुरू करोगे तो काफ़ी चीज़ें आप उसमें से भूल जाओगे, और जब आपकी कंटिन्यूटी रहेगी तो उसमें कुछ बात ही और है, वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होंगी। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं स्टोरी को। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि जो दिया हुआ है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है आपको बस। तो देखो ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो भी सेंटेंस दिए होते हैं उनको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाकी को पहचानना है, समझना है और तोड़ना है, और तोड़ के बाद उसकी अंग्रेजी बना देनी है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, और सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप उसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका हम। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। तो वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। तो देखो ये है हूँ आ रहा है तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और इसमें कोई टेंस नहीं है, रहा चुका लिया कुछ नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। जब सिंपल प्रेजेंट हो गया है तो इसमें हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि हम इज आर एम का प्रयोग इसमें करेंगे। क्यों, किसके अनुसार, एज ए सब्जेक्ट। तो तोड़ लेते हैं, वृक्ष है अमूल्य निधि हमारे देश की। बताओ कोई दिक्कत, मैंने तोड़ दिया पहले किसकी, वृक्ष है अमूल्य निधि हमारे देश की। इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया। अब जैसे मैंने तोड़ा है वैसे इसकी अंग्रेजी बना दीजिए। तो मैंने पहले बोला था वृक्ष, वृक्ष को बोलते हैं हम ट्रीज। ट्रीज है हूँ हो की ट्रीज के अनुसार आर आ जाएगी, आर। तो ट्रीज आर अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल। अमूल्य क्या होता है, इनवैल्यूएबल। निधि मतलब वेल्थ, धन पैसा या ट्रेजर कह सकते हैं, वेल्थ। तो ट्रीज आर इनवैल्यूएबल वेल्थ, अमूल्य निधि है किसकी, हमारे देश की। तो ऑफ काकी के की ऑफ, हमारे की अवर, देश कंट्री। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो देखो काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, परेशान नहीं होना है। बड़ा लग रहा है तो इसको यहाँ तक हम कट कर लेते हैं। अब तो छोटा हो गया, तो हमने बताया था कि यदि सेंटेंस बड़े बड़े हों तो उनको हम अपने हिसाब से छोटा कर लेते हैं, जिससे कि बनाने में हमें सुविधा हो। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। तो देखो वृक्ष हमें केवल ही नहीं, तो देखो ये केवल ही नहीं बल्कि ये होता है नॉट ओनली। क्या होता है, नॉट ओनली शब्द का प्रयोग करते हैं, और बट ऑल्सो बल्कि के लिए। तो ये दो बातें हमने आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी हम देखो तो बनाते हैं इसको। तो वृक्ष ट्रीज, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस fuel and fruit, but also give us, ये हमें देते हैं, क्या देते हैं, इमारती लकड़ी, यानी जिसको टिम्बर बोलते हैं हम, टिम्बर एंड, और क्या देते हैं, कुछ अन्य, सम अदर आवश्यक, सम अदर इम्पोर्टेंट
मटेरियल। बताओ, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, जैसे लिखा हुआ वैसे उसको लिखते जाइए। पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। तो देखो, अब इसमें हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको पैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ताहे तीहे आए तो किसका प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे हम पैसे में। ये बात तो पता होगा, पैसे में क्या होता है, इज आर एम। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वाज वर। ये तो आपको पता ही होगा पैसे में। तो देखो, हम इसको पैसे बनाएंगे तो क्या है, माचिस। क्या है, माचिस बनाई जाती है वृक्षों की, पॉपुलर के वृक्षों की लकड़ी से। तो द मैच बॉक्स इज मेड। द मैच बॉक्स इज मेड फ्रॉम द wood of poplar trees। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि द मैच बॉक्स इज मेड फ्रॉम द वुड ऑफ पॉपुलर ट्रीज। आगे है, यूपेलिप्टिक्स वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। ये भी सेम ऐसा ही है, जाता है, ऐसे सब जाता शब्द आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम उस वाक्य को पैसे भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी पैसे बनाएंगे तो क्या तैयार किया जाता है, कागज। तो कागज के लिए क्या लगाते हैं, पेपर। तो पेपर इज मेड, बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, फ्रॉम द वुड ऑफ यूकेलिप्टस। वुड ऑफ यूकेलिप्टस। इसके बाद अगला वाक्य है आपका, इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं। यानी इस वृक्ष की पत्तियां, तो इस वृक्ष की पत्तियां काम आती हैं कुछ औषधियों के निर्माण में। तो इट्स लीव्स, इट्स लीव आर यूज्ड to making some kinds of medicine। यानी कि इस वृक्ष की पत्तियां काम आती हैं बनाने में कुछ दवाइयों को, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। आगे, इसके अतिरिक्त, तो पहले इसको देख लेंगे। बिसाइड इट, इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं। तो वृक्ष रोकते हैं वायु प्रदूषण को, ठीक है ना। तो ट्रीज ऑल्सो, को भी, ये देखो को भी शब्द आ रहा है, इसके लिए हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। ट्रीज ऑल्सो स्टॉप, यहाँ हम प्रिवेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंट माने भी रोकना होता है।
तो ट्रीज ऑल्सो स्टॉप रोकते हैं किसको? एयर पॉल्यूशन। वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं, यानी वर्षा में जो मिट्टी का कम कटाव होता है, यहाँ ये शब्द छूट गया है तो ये के लिए दे लगा सकते हैं हम। तो दे मिनिमाइज, वे कम करते हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को, वे मिट्टी के कटाव को कम करते हैं ड्यूरिंग रेन। कहाँ पर कम करते हैं? बारिश में। तो ड्यूरिंग रेन या इन द रेन, इस तरह से हम मतलब लगा सकते हैं। जरा सोचो, थिंक ए लिटिल, थिंक ए व्हाइल भी कह सकते हैं, जस्ट थिंक भी कह सकते हैं, बहुत सारी मीनिंग होते हैं एक उसके। तो थिंक ए लिटिल, जरा सोचो कि यदि, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? इफ़ लगा देंगे हम यदि के लिए। इफ़ हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए, यानी हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए, तो आवर फर्टाइल सॉइल flows bent to flowing, बहकर कहाँ चली जाए? into the river, नदियों में चली जाए। तो के लिए क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं? तो के लिए कॉमा लगा दो, चाहे आप देन लगा सकते हैं। तो हाउ कैन वी ग्रो गुड क्रॉप्स, तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं? वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, तो वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, तो ध्यान में रखते हुए कीपिंग इन हिज माइंड, कीपिंग इन हिज माइंड, ध्यान में रखते हुए द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह हमारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो दिस इज ए आवर सोशल एंड राष्ट्रीय, तो इट इज ए सोशल एंड नेशनल ड्यूटी। तो यह है हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य कि हम वृक्षों की रक्षा करें। तो की के लिए डेट लगा देंगे, मतलब है कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो वी शुड
प्रोटेक्ट द ट्रीज। देखो मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं कि अब जिनमें बड़ी दिक्कत होती है कि हम कैसे करेंगे इसको। तो देखो वाक्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें। तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे हम वृक्षों की रक्षा करें, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम कौन सा टेंस माने, बड़ी उलझन में हैं। तो देखो हमने आपको बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो उस कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है, उस सेंटेंस को अपनी भाषा में तोड़ना है। तो मैंने इसको तोड़ा कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, हमने तोड़ लिया और ऐसे तोड़ा तो बन गया कि हमें करनी चाहिए, हमें चाहिए करनी रक्षा वृक्षों की। जैसे कि वी शुड प्रोटेक्ट, या हम सेव कह सकते हैं या केयर कह सकते हैं, तो वी शुड सेव या वी शुड प्रोटेक्ट या वी शुड केयर द ट्रीज। तो बन गया नहीं बन गया। हमें उन्हें अनावश्यक रूप से न काटें, हम उन्हें अनावश्यक रूप से न काटें। तो देखो ये भी बहुत सही है। हमें तो मतलब क्या है, हमें उन्हें अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए, यही हो गया ना, हो गया। तो फिर यही बन जाएगा वी शुड नॉट कट। अब अनावश्यक रूप से, अननेसेसिटी, या हम ये कह सकते हैं कि विदाउट नेसेसिटी। ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको। तो हम उनको या अन लगाने से उल्टा हो गया, जो अनावश्यक हो गया, और नेसेसिटी में आवश्यक होता है, तो या तो हम ये शब्द लगा दें विदाउट, या फिर हम खाली ये लगा दें अननेसेसिटी, ठीक है ना। तो हमको बिना अनावश्यक रूप से उन्हें नहीं काटना चाहिए, देम। जहां भी संभव हो, जहां भी संभव हो, तो जहां भी की होती है वेयर एवर, जहां भी संभव हो, वेयर एवर, तो जहां भी संभव हो, तो वेयर एवर पॉसिबल, तो वेयर एवर पॉसिबल, जहां भी संभव हो हमें नए वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये हो जाएगा वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से। अब देखो हमने यहाँ मान लिया कि हमें नए पौधे लगाएं, या हमने कह दिया हमें नए पौधे नहीं लगाने, हमें नए पौधे लगाने चाहिए। तो क्या दिक्कत है? हमारा सेंस वही है, हमारा बाकी की जो सेंस है वो नहीं बदलना चाहिए, बशर्ते ही हम उसमें कुछ फेरबदल कर दें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने ये 2-3 सेंटेंस को क्या किया, बहुत ही अच्छी तरह से इनको हम चेंज कर दिया और आसानी से इसको हमने बना दिया। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जब कितनी भी कठिन आपको स्टोरी आ जाए, हमारी 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस बड़े बड़े हैं तो उनको छोटे रूप में तोड़ लें। कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है
तो उसको अपनी भाषा में चेंज करने की कोशिश करें। उसको कोई शब्द ऐसा है जो जिसका अर्थ मीनिंग निश्चित नहीं हो रहा है तो उसमें वर्ड मीनिंग बना दें। तो इस तरह से आपकी जो स्टोरी है पूरी बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं छूटेगी और ऐसे मार्क्स भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।